गृह मंत्री अमित शाह का शास्त्र सम्मत फरमान लागू। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने मूल निवासियों को नसीहत दी थी, तुम अपने घर की दीवारों पर जाकर लिख दो कि तुम्हें शासक जमात बनना है, जिससे आते जाते तुम्हें हमेशा याद रहे कि तुम्हारे दिल की आकांक्षा क्या है। मूल निवासियों ने बाबा साहब की नसीहत पर ध्यान तक नहीं दिया, किंतु उनकी नसीहत पर उन लोगों ने ध्यान दिया जिनके पुरखे एमएस गोलवलकर ने लिखित रूप से नसीहत दी, जिससे उनके वंशज कभी भूल न सके कि उनके दिल की आकांक्षा क्या है। उनकी लिपिबद्ध नसीहत है, भारत का संविधान जहरीला बीज है, तिरंगा ध्वज हमें स्वीकार नहीं, भगवा ध्वज हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस 26 नवंबर 2025 को अयोध्या जाकर भगवा ध्वज फहराया। आर्यपुत्रों ने अपनी साम दाम दंड भेद की आर्य नीति से 2014 में राजनीतिक सत्ता को हासिल कर लिया और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने फरमान जारी किया कि वे 25 साल के अंदर भारत का प्राचीन गौरव वापस लाएंगे। उनका प्राचीन गौरव शास्त्र सम्मत है, जिसको 11 साल के अंदर जारी करना शुरू कर दिया। आर्यपुत्रों ने शास्त्र सम्मत अपने प्राचीन गौरव को शास्त्रों में पढ़ा और फिर उन्होंने अपने भाजपा शासित राज्यों में लागू करना शुरू किया। मूल निवासियों के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त करना, SC, ST और OBC को भारी मात्रा में अपमानित करना, उनमें चाहे उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के 14 वर्ष के 9वीं कक्षा के छात्र ऋतिक यादव को इसलिए मार डालना कि उसने एक ब्राह्मण के कुत्ते को गाली दिया था। मध्य प्रदेश के दामोह जिले के पुरुषोत्तम कुशवाहा से एक शराबी ब्राह्मण युवक का मंदिर में ले जाकर उसके पैर धुलवाना और उस गंदे पानी को जबरन उसे पिलाना मात्र इसलिए कि पुरुषोत्तम कुशवाहा ने उस ब्राह्मण युवक का विरोध किया था। सीधी के आदिवासी युवक पर एक ब्राह्मण द्वारा उसके सिर पर पेशाब करना, इटावा उत्तर प्रदेश के 2 यादव भागवत कथावाचकों का सिर मुंडवाना और एक ब्राह्मण महिला के पेशाब से उनका शुद्धिकरण करना, रायबरेली के हरिओम वाल्मीकि की चोरी के आरोप में मॉब लिंचिंग द्वारा उसे मार डालना, मणिपुर की आदिवासी महिलाओं को सरेआम निर्वस्त्र करके घुमाना और तो और भारत की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण वकील द्वारा जूता फेंका जाना, जबकि सभी के सभी हिंदू। गैर हिंदुओं की बात बिल्कुल अलग। यह हिंदुत्व की उच्चतम पराकाष्ठा और भारत का प्राचीन गौरव है। ब्राह्मणों के लिए 7 खून माफ तुलसीदास की नसीहत है। सापत ताड़त पुरुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावत संता, पूजहु विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। इसका अर्थ है ब्राह्मण श्राप दे चाहे ताड़ना दे, फिर भी उसकी पूजा करनी चाहिए। गुणहीन ब्राह्मण की पूजा करो पर गुणवान शूद्र की पूजा न करो। भारत के प्राचीन गौरव में ब्राह्मण संप्रभु है, जबकि संवैधानिक व्यवस्था में देश के समस्त नागरिक संप्रभु है। आर्यपुत्रों की दृष्टि में भारत के संविधान ने अछूतों और पिछड़ों को जहरीला बना दिया। बिहार राज्य की नीतीश सरकार के भाजपा कोटे के गृह मंत्री आर्यपुत्रों को खुश करने के लिए शास्त्र सम्मत कार्य को अंजाम देते हुए अछूत पासवानों और मांझियों के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। उनकी चीख पूरा देश सुन रहा था। सरकार अवैध कब्जे को हटाकर कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध होने का ढिंढोरा पीटती है, किंतु चीन ने भारत भूमि पर लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। उन्हें उसकी चिंता नहीं है। अपने देश में शेर और चीन के समक्ष चूहे और बिल्ली नजर आते हैं। जिन पासवान और मांझी जाति के नेता अपने पूरे परिवारजनों को सत्ता का स्वाद दिलाने में सफल रहे, आज आर्यपुत्रों के समक्ष उनकी भी बोलती बंद है, जबकि भाजपा सरकार को उनका पूरा समर्थन। भाजपा सरकार शास्त्र सम्मत कार्य कर रही है। यदि देश में अछूत और पिछड़ों की हत्याएं हो रही है तो इसलिए कि मनु का आदेश है। मनुस्मृति 11:131 के अनुसार शूद्र की हत्या करने से उतना ही पाप लगता है जितना कौवा, मेंढक, बिल्ली और नेवला को मारने से होता है। इसलिए ही शूद्रों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। शूद्रों के लिए ऊंचा स्थान, घी, दूध, श्रेष्ठ अन्न, शुद्ध जल और घरों में रहना वर्जित है। फिर भारत के प्राचीन गौरव में अछूतों और पिछड़ों का घर में रहना जायज कैसे हो सकता है?
तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार धृतम दुग्धम च तांबूलम श्रेष्ठम अन्न तथैव च शूद्रम वर्जिता, शुद्ध गृहे न वासते न शुद्ध जलम पीवते, उच्च स्थानम वर्जित एषाम कारुणासतु ब्राह्मणा दुखम भवत। अर्थात दूध, घी, पान और श्रेष्ठ अन्न शूद्रों को वर्जित है। शूद्रों को घर में नहीं रहना चाहिए, शुद्ध जल नहीं पीना चाहिए, ऊंचा स्थान शूद्रों के लिए वर्जित है, क्योंकि ऐसा करने से ब्राह्मणों को दुख होता है। अर्थात ब्राह्मण दुखी नहीं होना चाहिए। आर्यपुत्रों के प्राचीन गौरव पर व्यवधान भारत का संविधान डालता है। इसलिए आर्यों के वंशज शपथ लेते हैं संविधान की, किंतु कार्य करते हैं शास्त्र सम्मत और संविधान विरोधी, क्योंकि उन्हें मनु की नसीहत मनुस्मृति 8:104 में है। सत्य बोलने से यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का हनन होता है तो असत्य से सत्य उच्चतम है। भारत के प्रधानमंत्री कितना झूठ बोलते हैं ये पूरा देश जानता है। उनके लिए झूठ बोलना शास्त्र सम्मत है। आइए अब इस वीडियो के निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। भारत में शास्त्र सम्मत ब्राह्मणवादी सोच और व्यवहार को सत्ता संरक्षण मिल रहा है, जिससे संविधान के मूल सिद्धांत यानी समानता, गरिमा और नागरिक सर्वोच्चता कमजोर हो रही है। ऐतिहासिक ग्रंथों की जातिगत नसीहतें आज भी नीति और आचरण में झलकती है, जिनका खामियाजा मूल निवासी और पिछड़े समुदाय भोग रहे हैं। समस्या का समाधान तभी संभव है जब संविधान सम्मत शासन वास्तविक रूप से लागू हो और मूल निवासियों की लोकतांत्रिक भागीदारी व सत्ता सुनिश्चित की जाए। तभी न्याय, बराबरी और मानव गरिमा की रक्षा हो सकेगी। मूल निवासी दयाराम, राष्ट्रीय अध्यक्ष PPID की कलम से। धन्यवाद। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।